नेबनजात्स होता है जिसमें वर्ब लास्ट में जाती है एंड इसमें हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते। एज इन जो भी सब्जेक्ट फर्स्ट वाले एज इन हाउसजात्स में जो प्रेजेंट है सब्जेक्ट, उसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं, बेसिकली हम जो सब्जेक्ट होता है पूरे सेंटेंस में वो सेम ही होता है। हाउसजात्स में जो सब्जेक्ट है उसी का हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नेबनजात्स में देते हैं इन सू यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो सॉरी, सबसे पहले नेबनजात्स होते हैं जिसमें वर्ब लास्ट में जाती है और वर्ब सू के बाद जाती है इन्फिनेटिव फॉर्म में, कॉन्जुगेट नहीं होती। कॉन्जुगेट नहीं होने का एक ही रीजन होता है क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एरहार्ट फेरगसन कॉमा साइना हाउस ऑफ काबा सू माखन। यहाँ पर पहले वाला जो सेंटेंस है दिस इज द हाउपसट्स, सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये नेबनजात्स है एज इन इन्फिनेटिव में सू। सू के बाद वर्ब आई है इन्फिनेटिव फॉर्म में, ही हैज फॉरगॉट टू कंप्लीट हिज होमवर्क। पूरे सेंटेंस में ही के बारे में बात हो रही है, राइट? एंड हमने स्टार्टिंग में एयर मेंशन करा है, बट कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस एज इन एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इस माखन को कॉन्जुगेट करने के लिए वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, दैट्स वाई ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आई। हम ये नहीं बोल सकते कि एयर है तो माखन को कॉन्जुगेट कर लो जस्ट बिकॉज एयर प्रेजेंट है, नो। अगर ये कॉमा के बाद कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट होता, इश दुएरजी कोई भी सब्जेक्ट प्रेजेंट होता, तो वो कॉन्जुगेट करता इस माखन को। सिंस वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट इन द नेबनजाज, क्योंकि इन्फिनेटिव मिट्सू विदाउट सब्जेक्ट ही लिखे जाते हैं, दैट्स वाई जो वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में जाती है। ओके ओके। और अगर इस वर्ब के अलावा कोई ट्रेनवार वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल आइनलाडन, लेट्स से एयरहार्ट फेरगसन seine Nachbarin einzuladen, एज इन अगर इन्फिनेटिव वर्ब होती, सॉरी ट्रेनवार वर्ब होती है, तो जो ये सू होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। ओके, ओके। ही हैज फॉरगॉट टू इनवाइट हिज नेबर। ओके। नाउ जो भी हमारे सेंटेंस जैसे दास से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इशहोफा दास, इश आईना राइजा, माखा। यहाँ पर दास के बाद सब्जेक्ट आया तो ये माखन कॉन्जुगेट हो गया, माखा। अगर ये सेम सेंटेंस इन्फिनेटिव में सू से बनाए तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश भी आई कैन से ना, आई होप टू डू अ ट्रिप टू जर्मनी, राइट? वहां पर दास हटा और इश हटा, करेक्ट। इन द सेम वे इश होफ कॉमा फिर आइना राइज nach Deutschland सू माखन इन्फिनेटिव वर्ब। एनी डाउट? नहीं। ओके। ओके, नाउ इसके एक्सेप्शंस होते हैं इन्फिनेटिव मिड सू के। 3 एक्सेप्शंस होते हैं। पहला, हम ये मोडाल वर्ब्स के साथ नहीं बना सकते। सेकंड, फ्यूचर के साथ नहीं बनाते। एंड थर्ड, कात्सवाई के साथ। ओके, ओके। एनी डाउट? एक एग्जांपल दे दो आप इनके। एज इन तीनों के मोडाल वर्ब्स एंड ऑल। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू ईट चॉकलेट। सो अगर हम इसको इन्फिनेटिव मिड सू से ट्राई करें, सो ich möchte die Schokolade सू एसन रॉन्ग है, इसमें से सू हटेगा। ओके, एज इन विदाउट सू, इन्फिनेटिव मिड सू यूज नहीं करेंगे। ich möchte die Schokolade essen। ओके। सेम फ्यूचर के साथ, ich werde eine Party zu machen, वो भी गलत है।
सो सू हटेगा क्योंकि हमने फ्यूचर यूज करा। यहाँ पर हमारी मोडाल वर्ब आई कात्सवाय एज इन वास क्योंटा इश फ्यूर जी सूटुन व्हाट कुड आई डू फॉर यू कात्सवाय। सो यहाँ पर सू हटेगा। ओके, ओके। एनी डाउट? ठीक है। कोई और दूसरा कोई टॉपिक? नहीं, फिलहाल इतना ही। अभी कौन से चैप्टर तक करा है रिविजन? सेकंड चैप्टर तक ही किया, 2 ही चैप्टर्स किए हैं अभी। ओके, सो वी कैन डू वन थिंग, चैप्टर 10 का ग्रामर टॉपिक करा दूं? हाँ, करवा दो। ओके, क्योंकि चैप्टर 9 की कुछ एक्सरसाइजेस बची है और उसका एक लेसन, एंड एक बार चैप्टर 9 रिवाइज कर लेना उसका ग्रामर टॉपिक कल, एंड फिर कल वील कंप्लीट द चैप्टर 9। ओके, एज एन उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं। इसके 12 चैप्टर्स हैं या 10 तक की हैं? 10 10 ओके। नाउ टॉपिक इज ब्राउकन प्लस सो, और ये निगेशन के लिए काम आता है। नाउ हमने अभी देखा इन्फिनेटिव मिड सू से हम एज एन हम मोडाल वर्ब से इन्फिनेटिव मिड सू नहीं बनाते, राइट? मोडाल वर्ब्स के कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि हायर लेवल में आप पढ़ोगे। मोडाल वर्ब्स के कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उस ऑल्टरनेटिव्स के साथ हम इन्फिनेटिव मिड सू बनाते हैं। ओके, ये जो ब्राउखन प्लस सू है ये म्यूसन प्लस निष्ट का ऑल्टरनेटिव है। ओके, ओके। एज इन अगर आपको कहीं पर ब्राउखन और म्यूसन और निष्ट लगाना है, मतलब निगेशन वाले केस में अगर आप म्यूसन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, इस वे में, सो उसमें म्यूसन और निष्ट लगेगा। इसका ही ऑल्टरनेटिव आपका होता है ब्राउखन प्लस सू। इंग्लिश में भी एक सेंटेंस होता है हैव टू से, एज इन आई डोंट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, और इसका ही थोड़ा एडवांस वे या फिर ऑल्टरनेटिव यू कैन से कि आई डोंट नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, राइट? वहां पर नीड आ रहा है, एक सेंटेंस में हैव टू, एक में नीड। सो जो नीड वाला है वो ब्राउखन प्लस सू है। नाउ वी नो इस फ्रॉम स्टार्टिंग की ब्राउखन एज मेन वर्ब भी यूज होता है, लाइक द नॉर्मल आई नीड अ पेन एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल इश ब्राउखा आइनन कुली। ये जो ब्राउखन होता है दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब कैसे? म्यूसन निष्ठ का ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं निष्ठ म्यूसन को हम निष्ठ या फिर काइन वटेवर प्लस ब्राउखन प्लस सू, और ये जो सू है वो इन्फिनेटिव वाला सू है। ओके, सू के बाद वर्ब लगेगी इन्फिनेटिव फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है डेयर स्टूडेंट मस दी प्रूफुम nicht machen. The student don't have to write the exam. यहाँ पर म्यूसन यूज हुआ और निष्ट यूज हुआ। इन द सेम लाइक सेम सेंटेंस को हम ब्राउखन प्लस सू से बना सकते। द स्टूडेंट डोंट नीड टू राइट द एग्जाम। सो डेयर स्टूडेंट, मुस की जगह ब्राउखन आएगी कॉन्जुगेट, सो ब्राउक्ड दी प्रूफुंग nicht zu machen. Okay, ओके। any doubt? हम्म। Okay, now wir müssen kein Geld wechseln. इसका क्या होगा ब्राउखन प्लस सू से सेंटेंस? Wir brauchen Wir kein Geld zu wechseln. wir brauchen Kein kein Geld. Geld zu wechseln.
नाउ ये बस एक ऑल्टरनेटिव है, म्यूसन निश नहीं यूज करना, ब्राउकन प्लस सू यूज कर लो. ट्राई Okay. दिस वन. जी म्यूसन heute nicht kochen. So what will be Sie, the Sie brauchen heute nicht zu kochen. correct? Sie brauchen heute nicht zu kochen. Any doubt? नहीं. Okay. स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन कर लिया? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने. Okay. Now the last connector of B1, which is truth stem. ट्रूथ स्टेम का मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट. नाउ ये जो ट्रूथ स्टेम होता है हम इसको अपोजिट सेंटेंस में यूज करते हैं, एज इन अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम गोइंग टू स्कूल. सो गोइंग टू स्कूल, बीइंग सिक, ये अपोजिट लाइक सेंटेंस हो रहा है. being sick and instead of staying at home I'm going to school. So जो ये ट्रूथ स्टेम होता है that is used for opposite or that is connected with the opposite sentence जहां पर भी unexpected result हो रहा है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, और ये जो ट्रूथ स्टेम होता है उसके साथ वर्ब सेकेंड पोजिशन पे आती है, लास्ट में नहीं जाती, सेम देश हाल्व की तरह. For example, ich bin krank, Komma, trotzdem gehe ich zur Schule. या तो इश और ट्रोथ स्टेम को यू कैन स्वैप द पोजिशन, बट वर्ब की पोजिशन फिक्स रहेगी सेकेंड. ओके. Okay. एज इन ट्रोथ स्टेम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ यूज होता है. ओके. Okay. एनी डाउट? नहीं. ओके. Ich habe morgen einen Test. And second sentence is Ich lerne heute nicht. इसको ट्रोथ स्टेम के साथ कनेक्ट करो. What will be the sentence? Ich habe morgen einen Test. Trotzdem lerne ich zu heute nicht. हाँ. ट्रोथ स्टेम lerne ich heute nicht. Any doubt? नहीं. Okay. एक हमने कनेक्टर पढ़ा था पहले विच इज obvol, एक राइट? सेकंड मैं वो ले लूँ, पिक्चर ले लूँ. डन. ओके. नाउ एक हमने कनेक्टर पढ़ा था पहले विच वाज obvol. नाउ obvol का मतलब होता है although या फिर even though. obvol और ट्रूथ स्टेम को हम एक सेंटेंस एक ही सेंटेंस को हम obvol से भी लिख सकते हैं, ट्रूथ स्टेम से भी लिख सकते हैं. डिफरेंस क्या आता है? जो obvol होता है वो कॉज के साथ कनेक्ट होता है, एज इन जो ट्रूथ स्टेम हो रहा है वो रिजल्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है. ओवल जो है वो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड कॉज के साथ कनेक्ट होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाले सेंटेंस लेते हैं, ich habe morgen einen Test, ich lerne heute nicht. Ich lerne heute nicht is a result. Cause क्या है उसका? Ich habe morgen einen Test. Truth name रिजल्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है. ओवल किसके साथ कनेक्ट होता है? कॉज के साथ. सो अगर यही सेम सेंटेंस को अगर हम ओवल के साथ कनेक्ट करें तो इट विल बी इवन दो आई हैव टू अ टेस्ट टुमारो. ओवल habe ich नो. ओवल के साथ वर्ब लास्ट में जाती है. सो अगर हम ओवल से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, वर्ब कॉमा वर्ब, ओवल ich morgen einen Test habe, कॉमा
lerne ich heute nicht. Verb, verb. ओके एंड ओवोल किसके साथ कनेक्ट हुआ? कॉज के साथ कनेक्ट हुआ. ओवोल और ट्रोथस्टेम में पहला डिफरेंस तो यही है ऑब्वियसली मीनिंग का. दूसरा वर्ब की पोजीशन का. ट्रोथस्टेम के साथ वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है. ओवोल के साथ वर्ब लास्ट में जाती है. वर्ब एट एंड. ओके ओके. एनी डाउट? नहीं. ओके यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट. बाकी हम अभी एक्सरसाइज करेंगे ऑफ ट्रोथस्टेम. ओके. यस डन. डन. ओके नाउ एक और ग्रामर टॉपिक है रिमेनिंग चैप्टर 10 का.